प्रश्नावली 7.5 शुरू करने के पहले 12th क्लास में पढ़ना है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। हिंदी में कहा जाए तो आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। इसके लिए 5 फार्मूला है। 5 फार्मूला कहें या चेंज करके बनाने का विधि कहें, दोनों बातें ही है। पहला है पी एक्स प्लस क्यू बटा एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, जहाँ ए और बी दोनों बराबर नहीं हो उसको हम 2 भाग में बांटेंगे, ए बटा एक्स माइनस ए और बी बटा एक्स माइनस बी। दूसरा होता है पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स माइनस ए का स्क्वायर, उसका होता है ए बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस ए का स्क्वायर। तीसरा होता है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटा एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। इसको भी हम 3 पार्ट में बांटेंगे। कैसे? तो ए बटा एक्स माइनस ए बी बटा प्लस बी बटा एक्स माइनस बी प्लस सी बटा एक्स माइनस सी। फिर आता है 4 नंबर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर के रूप में रहेगा बटा एक्स माइनस ए का स्क्वायर बाई एक्स माइनस बी। तो यह होगा ए बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस ए का स्क्वायर। देखिए यहाँ 2 भाग में है तो यहाँ 1 भाग लिखा और दूसरा में लिखाएगा दोनों, यानी स्क्वायर तो स्क्वायर लिखा जाएगा प्लस सी बटा एक्स माइनस बी जो बचता है वो लिखा जाएगा। फिर अगला आता है 5 नंबर और अंतिम पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटा एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आता है। इसको हम तोड़ेंगे ए बटा एक्स माइनस ए और बी एक्स प्लस सी रखेंगे बटा में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जो बी एक्स प्लस सी का जो हर के रूप में है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका गुणनखंड नहीं किया जा सकेगा, तब इस विधि पर इसको हम बैठाएंगे। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रश्नावली 7.5। एनसीईआरटी 12th मैथ में प्रश्नावली 7.5 है। इसमें पहला क्वेश्चन है एक्स बटा एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2, इसको निकालेंगे हम। तो जैसा कि हमने इसके पहले फार्मूला आपको बताया है, यह 5 फार्मूला, इसी 5 फार्मूला में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ यह पी एक्स प्लस क्यू दिया है और एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, तो यहाँ से हम इस विधि का प्रयोग करके आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले इसको लिखेंगे माना कि आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बटा एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 साथ में डी एक्स भी आएगा। चलिए फिर पुनः माना कि जैसे वो बताया गया था पहला जो फार्मूला है, इस फार्मूला पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पुनः माना कि एक्स बाई एक्स प्लस 1 इंटू का एक्स प्लस 2 बराबर ए बटा एक्स प्लस 1 और प्लस बी बटा एक्स प्लस 2। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। जैसे कि फार्मूला था वैसा ही फार्मूला में इसको हमने 2 भाग में बांट दिया। अब इसी फार्मूला के द्वारा हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे कैसे बढ़ेंगे? तो इसको हम लोग भिन्न का जोड़ लेंगे, या एक्स बाई एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 बराबर, यह दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा एक्स प्लस 1 और आएगा एक्स प्लस 2। जब जोड़ेंगे तो यह कटेगा, एक्स प्लस 2 जाके ए के साथ में गुणा हो जाएगा। इसको लिखा जाएगा ए इंटू एक्स प्लस 2 और इसमें एक्स प्लस 2 कटेगा तो एक्स प्लस 1 बी में जाकर गुणा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दोनों बराबर है तो दोनों का हर बराबर हो रहा है तो दोनों कट जाएगा। अब अपने से इसमें हम लोग मान भरेंगे। यहाँ x प्लस 2 दिया है और यहाँ x प्लस 1 है,
तो एक बार -1 और एक बार -2 मान भरेंगे। x बराबर -1 रखने पर सबसे ज़रूरी बात है कि यहाँ x + 1 है, तो प्लस है तो इसमें हम लोग माइनस रखेंगे। माइनस रखेंगे तो क्या आएगा, x का मान जो है, या x का मान -1 बराबर a इंटू -1 + 2 और आएगा प्लस b इंटू -1 और +1। ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो होगा, और ये होगा माइनस से दोनों, एक लाइन बढ़ाता हूँ, -1 बराबर यह होगा a। यहाँ 2 है और -1 है तो बचेगा 1 और यह होगा 0, इसलिए a बराबर कितना हो गया, -1। एक बार b x का मान यहाँ +2 है तो -2 रखना पड़ेगा। x का मान पुनः इसको लिखा जाएगा, x का मान -2 रखने पर। अगर किसी को प्रॉब्लम है हिंदी से और इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहता है तो वीडियो में लाइक कर सकते हैं, और लाइक करने के बाद कमेंट में जाकर लिखिए कि सर मैथ का जो इंग्लिश होता है काफ़ी आसान होता है, अगर आप इंग्लिश में पढ़ाइएगा तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मैं इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट कर दूंगा। आगे बढ़ने के पहले जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। अब इसका मान रखेंगे -2, तो यह x के बदला में -2 बराबर a, फिर x के बदला में यहाँ -2 आएगा, -2 + 2 + b -2 और प्लस का 1 आएगा। यह पार्ट तो 0 हो जाएगा और यह पार्ट बचेगा -1, तो यहाँ हुआ -2 बराबर -b, दोनों माइनस कटा, इसलिए b बराबर हो जाएगा 2। अब समीकरण यहाँ 1 में इसका मान हम लोग रखेंगे। समीकरण यह 1 है, यहाँ लिखा जाएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। एक समीकरण क्या कहता है, समीकरण 1 कहता है x बटा x + 1 x + 2 बराबर कहता है a बटा, तो a का मान यहाँ से भरेंगे -1, तो -1 बटा x + 1 और प्लस b का वैल्यू आया था 2, तो यह होगा 2 बटा x + 2 आएगा। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। कैसे, तो देखिए, चूँकि i बराबर क्या था वहाँ, तो x बटा था x + 1 और x + 2 dx था। इसी को हम लोग बदले हैं। क्या बदले हैं, तो बदले हैं इसको -1 बटा x + 1 और प्लस, ये बड़ा वाला क्वेश्चन लिख सकते हैं, +2 बटा x + 2 और dx। इसको हम लोग अलग अलग लिख लेंगे, इंटीग्रेशन को अलग अलग इंटीग्रेशन लिखेंगे तो यह माइनस बाहर आएगा, 1 बटा x + 1 प्लस यहाँ dx भी आएगा, +2 बाहर आ जाएगा, 1 बटा x + 2 और साथ में dx आ जाएगा। इसको हम लोग एक ही लाइन में इंटीग्रेशन कर सकते हैं। -1 बटा x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो यह हो जाएगा log x + 1 और +2 यह हो जाएगा log x + 2 और साथ में
सी भी आएगा। इसको अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो माइनस वाले को बाद में लिख सकते हैं, प्लस वाले को पहले लिख सकते हैं। यह 2 है तो यह चल जाएगा इसके ऊपर। आप चाहेंगे तो इसका आंसर इतना ही छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो एक लाइन हम आगे भी बढ़ जाएंगे। यह क्या होगा, माइनस लॉग एक्स प्लस 1 प्लस यह होगा लॉग एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। अब लॉग m माइनस लॉग n का फॉर्मूला ये क्या होता है, लॉग m बटा n होता है। लॉग m बटा n, तो यह हो जाएगा लॉग, फॉर्मूला भी लिखा देंगे, लॉग यहाँ से आएगा x प्लस 2 का स्क्वायर बटा x प्लस 1 प्लस सी, यहाँ भी प्लस सी होगा। यह कैसे हुआ, तो फॉर्मूला होता है लॉग m माइनस लॉग n बराबर लॉग m बाई n। इस फार्मूला पर हम लोग आगे बढ़े हैं। और यह जो देख रहे हैं कि यह 2 कैसे आ गया, तो इसका भी एक फार्मूला होता है m log n बराबर होता है log n का घात m। इस फार्मूला पर इसको हमने चेंज किया है। क्वेश्चन नंबर 7.5 का प्रश्न संख्या 1 का यह एग्जैक्ट सॉल्यूशन हुआ। प्रश्नावली 7.5 में 2 नंबर क्वेश्चन है 1/x² माइनस 9। हम चाहेंगे तो इसको यहाँ ही भी लिख सकते हैं, लेट i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस 9 और साथ में dx। अब इसको a² माइनस b² के फार्मूला पर तोड़ सकते हैं, यानी यह होगा 1/a² माइनस b² होता है a प्लस b, यानी x प्लस 3 i इंटू एक्स माइनस 3 साथ में dx। यहाँ लिख दीजिए a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b आई इंटू ए माइनस बी। उसी पर इसको तोड़ा गया है। अब जो फार्मूला अपने पास है वही फार्मूला, यह 2 फार्मूला है, इस फार्मूला पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कैसे, तो देखिए, लेट 1/x प्लस 3 आई इंटू एक्स माइनस 3 बराबर a/x प्लस 3 प्लस b/x माइनस 3। यह कैसे हुआ, तो ये भी मैं लिख ही देता हूँ ताकि आपको याद रहे। px प्लस क्यू बटा होता है x माइनस ए और x माइनस बी, तो इसको हम लोग लिखते हैं a/x माइनस ए प्लस b/x माइनस बी। इसी फार्मूला पर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। अब हम लोग एलसीएम लेकर इसको जोड़ेंगे। 1/x प्लस 3 और x माइनस 3 बराबर, यह हो जाएगा एलसीएम x प्लस 3 और x माइनस 3। x प्लस 3 कटा, एक साथ में जाके गुणा होगा x माइनस 3 और b के साथ में जाके गुणा होगा x प्लस 3। यह दोनों कट गया, तो यह हो जाएगा 1 बराबर a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3।
अब हम यहाँ एक बार प्लस है तो माइनस रखेंगे, एक बार माइनस है तो प्लस रखेंगे। x बराबर 3 रखने पर तो यह हो जाएगा, या 1 बराबर a 3 घटाओ 3 प्लस b 3 प्लस 3, तो ये तो पार्ट 0 हो गया। और यह हुआ कितना, 3 3 6, तो b का वैल्यू पहले निकल जाएगा कितना, या 1 बराबर 0 प्लस 6b, इसलिए b बराबर कितना हो जाएगा 1/6। वन बाई सिक्स भी लिख सकते हैं, और नहीं तो यह b का मान, अच्छा ठीक है इसको भी रख लेते हैं। अब फिर क्या होगा, अब हम a का मान निकालेंगे। a का मान कैसे निकलेगा, जब एक बार हम x का मान +3 रखे हैं तो दूसरे बार में हम रखेंगे x का मान -3। यह लिखा जाएगा x बराबर -3 रखने पर, तो क्या होगा 1 बराबर a -3 प्लस b -3 प्लस 3, या 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा। ओह, ये रहेगा a माइनस, सॉरी ये होगा -6a और यह हो जाएगा 0, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा -1/6। जैसे -1/6 आया तो अब हम इसको, जो समीकरण 1 जहाँ हम लोग माने हुए हैं, समीकरण 1 यहाँ है, इसी के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे तो देखिए, इसलिए 1/x² -9 बराबर 1/6 x - 3 -1/6 x + 3। इंटीग्रेशन लगा देंगे दोनों साइड में, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² -9 dx बराबर हो जाएगा 1/6 इंटीग्रेशन 1/x - 3 dx माइनस 1/6 इंटीग्रेशन 1/x + 3 dx। अब आप लोग जानते ही हैं कि इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ x - 3 माइनस 1/6, इसका इंटीग्रेशन होगा log x + 3, साथ में +c होगा। दोनों में 1/6 है तो दोनों में 1/6 कॉमन करके हम लोग लिख सकते हैं log x - 3 माइनस log x + 3 प्लस का c। एक लाइन और इसको हम बढ़ा सकते हैं, तो ये आएगा 1/6 आएगा log x - 3 बटा का x + 3 और साथ में प्लस c भी रहेगा, where c इज एनी कांस्टेंट। प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी प्रश्नावली 7.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जैक्ट सॉल्यूशन यही हुआ। प्रश्नावली 7.5 में 3 नंबर क्वेश्चन है 3x - 1/x - 1 x - 2 x - 3।
इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो पहले मान लेंगे लेट आई बराबर इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 बटा का x माइनस 1 x माइनस 2 और साथ में x माइनस 3 और रहेगा साथ में dx। हम थोड़ा सा इसको बड़ा करके पढ़ेंगे, ज़्यादा शॉर्ट करेंगे तो समझना आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। जो फार्मूला हमने आपको लिखाया था, जब नीचे में 3 बार हो यानी x माइनस ए, एक्स माइनस बी और x माइनस सी रहे, तीनों जब अलग अलग रहे तो इसको हम 3 भाग में a बटा एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी प्लस सी बटा एक्स माइनस सी के रूप में इसको हम लिखेंगे। चलिए तो इसको लिखते हैं। लेट 3x माइनस 1 बटा x माइनस का 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 बराबर होगा यह a बटा x माइनस 1 प्लस b बटा x माइनस 2 प्लस c बटा x माइनस 3। इस तीनों को हम अलग अलग उस फार्मूला पर बांट लिए। चूँकि फार्मूला बड़ा है तो यहाँ भी लिख भी सकते हैं। चाहे मैंने उसको दिखाई नहीं दिया है, इसको भी इनका जोड़िए। यह 3x माइनस 1 बटा का x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 बराबर, ये हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे तो x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 होगा। जब इसको हम जोड़ेंगे तो x माइनस 1 कट गया तो यह 2 बचा, तो यानी a इंटू बचेगा x माइनस 2 और x माइनस 3 प्लस b 2 कट गया तो यह 2 बार बचेगा x माइनस 1 और यह बचेगा x माइनस 3। अब c वाला करेंगे, x माइनस 3 कट गया तो x माइनस 1 और x माइनस 2 बचेगा। अब जैसा हम लोग मान भरते थे, मान भरेंगे, दोनों साइड में हर बराबर है तो कट गया। अब यहाँ इसको नोट कर लेंगे, जो जैसे दिया है वैसे, चाहे सीधे यहाँ मान रख दीजिए x बराबर 2 रखने पर। यहाँ माइनस 2 है तो प्लस 2 लेंगे, एक बार माइनस 3 है तो प्लस 3 लेंगे, माइनस 1 है तो प्लस 1 लेंगे। चलिए x के साथ में माइनस 2 है एक वाला, तो हम लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर। तो लेफ्ट में भी रखेंगे, यहाँ x माइनस 3 है, इसमें भी रखेंगे x गुणा 2 माइनस का 1 बराबर a इंटू 2 माइनस 2, 2 माइनस 3 प्लस b इंटू 2 माइनस 1, 2 माइनस 3 प्लस c इंटू 2 माइनस 1 और 2 माइनस का 2। यह हो जाएगा 6, 6 में से 1 घटेगा 5 बराबर, ये तो 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2 घटेगा तो ये पार्ट 0 यानी 0 प्लस b, और यह होगा 1 और यह हुआ माइनस 1, तो ये इसको हम माइनस b लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे माइनस b, और यह पार्ट भी 2 माइनस 2 0 कर देगा तो c वाला भी पार्ट हो गया 0। इसलिए b बराबर क्या निकल के आया, तो -5। अब चलिए x का मान -3 है, यहाँ x -3, तो x का मान हम लोग +3 रखेंगे। x बराबर 3 रखने पर इसी में मान भरेंगे हम लोग 3x -1 वाले में। तो 3 गुणा 3 -1 बराबर a, 3 -2,
3 माइनस 3 प्लस यहाँ होगा b 3 माइनस 1 और 3 माइनस 3 प्लस c 3 माइनस 1 और आएगा 3 माइनस का 2। 3 तिहाई 9 और 9 में से एक गया 8 बराबर यह पार्ट 0 हो गया और यह भी पार्ट 3 में से 3 कटेगा 0, b वाला भी पार्ट 0 हो गया और c वाला यह 2 और यह 1 यानी 2c होगा प्लस का 2c, इसलिए c बराबर हो जाएगा, ये जाके इधर भाग देगा 4 हो जाएगा। एक बार फिर हम मान रखेंगे किसका, x का मान फिर एक बार रखेंगे। यहाँ 1 दिया है, इसको हम लोग प्लस 1 रखेंगे। x माइनस 1 है तो प्लस 1 रखेंगे। x बराबर 1 रखने पर क्या होगा, यहाँ पर 3 इंटू 1 माइनस 1 बराबर a 1 माइनस 2 1 माइनस 3, इसमें फिर रखेंगे b वाले में 1 माइनस 1 1 माइनस 3 प्लस c वाले में 1 माइनस का 1 1 माइनस का 2। यह 3 एकम 3 माइनस 1 यानी यह हो जाएगा 2 बराबर यह माइनस 1 और ये माइनस 2 दोनों गुणा होगा तो यहाँ से आएगा 2a और ये 1 में से 1 गया b वाला पार्ट 0 और 1 में से 1 गया c वाला पार्ट भी 0 यानी a बराबर हो जाएगा 1। 2 में 2 जाकर भाग लगेगा 1 हो जाएगा। अब जो समीकरण 1 हमने इसको माना था, इसको समीकरण 1 माना था, अब इसी को हम लोग इसी में बैठाएंगे। यहाँ लिखा जाएगा समीकरण 1 से क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ थ्री एक्स माइनस 1 बटा कितना था x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 था, इसको हमने अलग अलग लिखा x माइनस 1 प्लस ये होगा माइनस 5 बटा x माइनस 2। b का मान था, a का मान तो 1 है, b का मान माइनस 5 आया था, ठीक है, और c का मान प्लस 4 आया था तो प्लस 4 और बटा का आएगा x माइनस 3। इसलिए इंटीग्रेशन इधर अगर इंटीग्रेशन हम लोग लेते हैं 3x माइनस 1 वाला में तो इधर भी हम लोग इंटीग्रेशन ले लेंगे। यहाँ इंटीग्रेशन लेंगे तो इसके साथ इंटीग्रेशन dx, इसके साथ इंटीग्रेशन dx और इसके साथ भी इंटीग्रेशन हो जाएगा और होगा dx। तब कितना आएगा, तो यह आएगा log x माइनस 1, ये माइनस 5 बाहर हो जाएगा, log x माइनस 2 और यहाँ से भी प्लस 4 बार हो जाएगा log x माइनस 3 प्लस c, where c is any constant। क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 7.5 का यह एग्जैक्ट सलूशन हुआ। प्रश्नावली 7.5 में 4 नंबर क्वेश्चन है x बटा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। तो सबसे पहले इसको तो हम मान लेंगे, लेट आई बराबर इतना मान लिया, फिर पुनः हम मानेंगे, क्या मानेंगे, इसको पार्ट करेंगे 3 पार्ट में। इसका फार्मूला है ये वाला फार्मूला पर, इसको हम लोग 3 नंबर जो फार्मूला है इस 3 नंबर फार्मूला पर हम लोग इसको
बैठाएंगे, आगे बढ़ेंगे। कैसे? तो देखिए x बटा ये आएगा x माइनस 1, x माइनस 2 और आएगा x माइनस 3 बराबर यह देगा a बटा x माइनस 1 प्लस b बटा x माइनस 2 प्लस c बटा x माइनस 3 और यह हो गया समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे हर क्वेश्चन के जैसा। कैसे एलसीएम लेंगे? तो लेफ्ट में जो है वह रह जाएगा x बटा x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। और क्या होगा? दाहिने बगल जो है यह दाहिने साइड में इसका हम लोग तीनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा x माइनस 1, x माइनस 2 और आएगा x माइनस 3। तो x माइनस 1 कट जाएगा, एक साथ में गुणा होगा x माइनस 2 और x माइनस 3 प्लस b, x माइनस 2 कट गया, x माइनस 1 x माइनस 3 आएगा b के साथ में x माइनस 1 और आएगा x माइनस 3 प्लस c, 3 कट गया तो यह आएगा x माइनस 1 और x माइनस 2। ये पार्ट कट गया। एक लाइन बढ़ा दूं या x बराबर क्या होगा a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 और आएगा x माइनस 2। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर x का मान हम लोग भरेंगे। सबसे पहले 1 ही भर लेते हैं। 1 भरेंगे तो a का मान निकल जाएगा। पहले लिखा जाए x बराबर 1 रखने पर, तो यह होगा 1 बराबर a 1 माइनस 2 1 माइनस 3 प्लस b 1 माइनस 1 1 माइनस 3 प्लस c 1 माइनस 1 और 1 माइनस का 2। या 1 बराबर क्या होगा? यह आएगा माइनस 1 और यहाँ से आएगा माइनस 2, दोनों गुणा होगा तो आएगा 2a और यह पार्ट 0 आ जाएगा। 1 में से 1 घटेगा तो b वाला पार्ट 0 और c वाला भी पार्ट क्या होगा? 0। यह जैसे 0 होगा तो a बराबर क्या निकलेगा? इसलिए a बराबर निकलेगा 1/2। वैसे ही अब x बराबर हम लोग प्लस 2 लेंगे। x बराबर प्लस 2 रखने पर कितना आएगा? अब तो इधर x है, यहाँ x है तो यह हो जाएगा x के बदला में 2 बराबर a इंटू 2 माइनस 2 2 माइनस 3 प्लस b इंटू 2 माइनस 1 2 माइनस 3 प्लस c इंटू 2 माइनस 1 और 2 माइनस 2 आएगा। या 2 बराबर ये देखिए 2 माइनस 2 होगा तो ये पार्ट हो गया 0 प्लस यहाँ 1 और यहाँ 1 यानी b होगा और यह पार्ट 0 करेगा तो c वाला पार्ट 0 हो गया। इसलिए b बराबर कितना हो गया? 2। b का मान नहीं, यहाँ पर प्लस 1 है, यहाँ पर माइनस 1 है तो यहाँ माइनस b होगा, तो b का मान हो जाएगा -2। अब c निकालना है तो x बराबर यहाँ -3 है तो x बराबर 3 रखने पर तो क्या होगा? 3 बराबर a, इसमें हम लोग मान भरेंगे। a 3 घटाओ 2 3 माइनस 3 प्लस b 3 माइनस 1 3 माइनस 3 प्लस c 3 माइनस 1
और 3 माइनस का 2, या 3 बराबर, ये 3 में से 3 घटेगा तो ये आ जाएगा 0, ये 3 में से 3 घटेगा तो बी वाला भी पार्ट आएगा 0, और यह आएगा 3 में से 1 घटेगा 2, और 3 में से 2 घटेगा 1, यानी 2c आएगा प्लस 2c, इसलिए c बराबर आ जाएगा 3/2। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, समीकरण 1 से लिखा जाएगा। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है x बाई एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 बराबर a बटा एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, ये प्लस के रूप में। इसी को हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? तो 1 है x बटा एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 बराबर यह होता है, a का मान निकला हुआ है, a का मान कितना है? a का मान है 1/2, तो 1/2 बटा एक्स माइनस 1 प्लस b का मान निकला हुआ है, b का मान -2, तो -2 बटा एक्स माइनस 2 प्लस c का मान निकला है 3/2, तो यह 3/2 होगा x माइनस 3। अब क्या होगा? दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे तो यह होगा इंटीग्रेशन x बटा एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 dx बराबर 1/2 बाहर हो जाएगा, dx बटा एक्स माइनस 1, ये -2 बाहर होगा, dx बटा एक्स माइनस 2 प्लस 3/2 बाहर होगा, dx बटा एक्स माइनस 3 हो जाएगा। अब क्या होगा? सबका अलग अलग हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो ये आएगा 1/2 log x माइनस 1 -2 log x माइनस 2 प्लस 3/2 log x माइनस 3, साथ में प्लस c। क्वेश्चन नंबर 4 का यही एग्जैक्ट सॉल्यूशन हुआ, वेयर c इज एनी कांस्टेंट। प्रश्नावली 7.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का यह एग्जैक्ट सॉल्यूशन हुआ। प्रश्नावली 7.5 का 5वां नंबर क्वेश्चन है 2x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो इसका हम लोग निकालेंगे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसको मानेंगे, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। अब हम पुनः इसको मानेंगे, इसको सबसे पहले हम गुणनखंड तोड़ेंगे। गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या होगा? तो यह आएगा 2x बटा यह x प्लस 1 और x प्लस 2 आएगा। इस दोनों को आप तोड़िएगा तो उतना ही आ जाएगा, 2 1 3 इतना ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, जो हम फार्मूला पर बैठाते थे उस फार्मूला का यूज़ करते हुए लेट 2x बाई एक्स प्लस 1 और x प्लस 2 को मानेंगे हम a बटा एक्स प्लस 1 प्लस b बटा एक्स प्लस 2। ये कौन सा फार्मूला पर हुआ? तो यहाँ इसका यह फार्मूला है, इसको हम जगह है साइड में लिख देते हैं, px प्लस क्यू बटा एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर होता है a बटा एक्स माइनस ए प्लस b बटा एक्स माइनस बी। इस फार्मूला का यूज करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे।
इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, या 2x बाई एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 बराबर, यह एलसीएम हो जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 2, एक साथ में x प्लस 2 जाएगा और प्लस b के साथ में x प्लस 1 आएगा। यह दोनों पार्ट कट गया, ये कटेगा तो क्या हुआ, तो 2x बराबर a एक्स प्लस 2 प्लस b एक्स प्लस 1 आया। अब हम क्या करेंगे, अपने मन से x का वैल्यू, यहाँ प्लस 2 है तो -2 और यहाँ प्लस 1 है तो -1 भरेंगे। चलिए सबसे पहले x का मान -1 ही भरते हैं। x बराबर -1 रखने पर यह होगा 2 इंटू -1 बराबर a -1 प्लस 2 प्लस b -1 प्लस 1। यह पार्ट 0 हो गया तो यह -2 बराबर यह होगा सिर्फ a, इसलिए a बराबर कितना हो गया, -2। अब x का मान फिर हम रखेंगे, यहाँ +2 है तो -2 रखने पर, -2 रखने पर कितना इसमें रखना है, आएगा 2 इंटू -2 बराबर a -2 प्लस 2 प्लस b -2 प्लस का 1। यह हो गया -4 बराबर, यह पार्ट होगा 0 और यह पार्ट होगा -b, तो दोनों साइड से माइनस माइनस कटा, इसलिए b बराबर कितना हो गया, 4। इतना होने के बाद में फिर जो हमने समीकरण माना था 1, इसको समीकरण 1, इसमें हम लोग a और b का मान रखेंगे। लिखाएगा समीकरण 1 से। जो भी छात्र को हिंदी मीडियम से दिक्कत हो रही है, आपको अंग्रेजी में समझ में आता है, तो प्लीज़ एक बार आप कमेंट करेंगे तो हम इसको इंग्लिश मीडियम में ही बनाएंगे, क्योंकि मैथ का इंग्लिश ज़्यादा भारी नहीं होता है, आप आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक बार आप कमेंट कीजिए। वीडियो बना रहा हूँ, इसमें बहुत मेहनत है, और आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और सबसे ज़रूरी है कि अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। समीकरण 1 क्या कहता है, यह कहता है 2x बटा x प्लस 1 और x प्लस 2 बराबर होता है, बराबर a, इसमें मान भरेंगे, a का मान भरेंगे -2 बाई एक्स प्लस 1 प्लस b का मान भरेंगे तो 4 बटा आएगा x प्लस 2। अब इंटीग्रेशन ले लेंगे, इधर जैसे इंटीग्रेशन लेंगे तो यह 2x बटा एक्स प्लस 1 और आएगा x प्लस 2 बराबर -2 बाहर ले लेंगे, dx बटा एक्स प्लस 1 प्लस इसमें से 4 बाहर हो जाएगा, dx बटा एक्स प्लस 2। इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो -2 log x प्लस 1 प्लस इसका 4 log x प्लस 2। चाहेंगे तो इसको प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद में भी लिख सकते हैं। 4 log x प्लस 2 माइनस 2 log x प्लस 1, साथ में प्लस c भी रहेगा, ये तो ज़रूरी है। वेयर c इज एनी कांस्टेंट। प्रश्नावली 7.5 का 5 नंबर क्वेश्चन का एग्जैक्ट सलूशन यही हुआ। एनसीईआरटी का प्रश्नावली 7.5 12th में 6 नंबर क्वेश्चन है 1 - x² बटा x
इंटू 1 माइनस 2x। इसका इंटीग्रेशन हम लोग को निकालना है, तो सबसे पहले हम इस दोनों को गुणा कर देंगे। इसको आप मान सकते हैं लेट आई बराबर, दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बटा का x माइनस 2x स्क्वायर और dx भी आएगा। जैसे इंटीग्रेशन का चिन्ह देंगे तो यहाँ dx का यूज करेंगे। अब हम भाग देंगे इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर में x माइनस 2x स्क्वायर से भाग देंगे। कैसे होगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसमें भाग देना है x माइनस 2x स्क्वायर से। जैसे भाग देंगे हम लोग तो यह 1/2 टाइम्स आएगा, यह आएगा x/2 माइनस 2 से 2 कटेगा, होगा एक्स स्क्वायर। रूल के अनुसार यह माइनस होगा, यह प्लस, तो यह दोनों कट गया, यह हुआ 1 माइनस x/2। यानी अगर इसको हम संभालेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस एक्स बटा का 2। इसलिए आई बराबर यह हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 प्लस 2 आएगा माइनस एक्स आएगा बटा का 2 आएगा और x माइनस 2x स्क्वायर आएगा, साथ में dx भी रहेगा। अब यहाँ से हम लोग 1/2 बाहर कर लेंगे तो dx प्लस इसमें से भी 1/2 बाहर होगा तो बचेगा 2 माइनस एक्स और बटा का x इंटू 1 माइनस 2x साथ में dx। चलिए, इसलिए i बराबर हम लोग इसको मानेंगे i1 और 1/2 है तो 1/2 भी लगा सकते हैं, 1/2 इसको हम लोग i2 मानेंगे। चाहे इसको 1/2 ठीक है, इसका इंटीग्रेशन यहीं निकाल लेते हैं, इसको 1 रखेंगे। इसका इंटीग्रेशन निकाल देंगे तो x/2 आएगा और प्लस यहाँ से 1/2 और इसको हम लोग i1 लेते हैं। चूँकि i1 बराबर क्या है, चूँकि i1 बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस एक्स बटा का x इंटू 1 माइनस 2x और साथ में dx है। चलिए, वैसे ही हम इसको फार्मूला पर बैठाएंगे। कैसे, लेट 2 माइनस एक्स बटा का x इंटू 1 माइनस 2x, यह बराबर होगा a/x। यह 2 पार्ट में बटेगा, यहाँ माइनस है प्लस है, उसी अनुसार हम लोग तोड़ सकते हैं। प्लस ही लिखिए फार्मूला का, प्लस b/1 माइनस का 2x होगा। यह दूसरा समीकरण हुआ। पहला समीकरण यह है। ये कैसे हुआ, तो यह फार्मूला है px प्लस q बाई एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई, इस पर बनाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम एलसीएम लेंगे। लेफ्ट में तो जैसे वो रह जाएगा 2 माइनस एक्स बटा का आएगा x इंटू 1 माइनस का 2x बराबर यह हो जाएगा a 1 माइनस 2x प्लस b इंटू एक्स बटा का x इंटू 1 माइनस 2x आएगा। ये कट गया। ये कटने के बाद क्या बचा,
तो यह बचा 2 - x बराबर a इंटू का 1 - 2x और प्लस bx। अब बारी बारी से हम x का मान रखेंगे। x बराबर, इसको जीरो कैसे होगा, अब तो x का वैल्यू हम जीरो लेंगे तो जीरो रखिए। x का बराबर जीरो रखने पर क्या आएगा, 2 - 0 बराबर a इंटू 1 - 0 प्लस 0, यानी a बराबर, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा 2, बड़ा एक का मान निकल गया। अब यह जीरो कब होगा, जब x का मान अपने से 1/2 लेंगे तो 2 2 कटेगा, एक में से घटेगा, जीरो आएगा। उसको हम लोग लिखेंगे x बराबर 1/2 रखने पर, जहाँ इसमें है मान हम लोग रखेंगे 2 - 1/2 बराबर, a का तो मान दिया ही हुआ है, लेकिन a 1 - 2 इंटू 1/2 प्लस b इंटू 1/2, यह दोनों कट गया, यह वैल्यू जीरो होगा। यह घटाएंगे हम 2 में से 1/2, तो यह आएगा 3/2 बराबर, यह तो जीरो हो गया, और प्लस b/2, तो इससे यह कट गया, तो b का वैल्यू आएगा b बराबर 3। जब यह निकल गया तो फिर इसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। इसी पेज पर एक साइड में इंटीग्रेशन हम यहाँ कर सकते हैं, यहाँ से जगह हमारे पास है ही, जगह कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रॉम सेकेंड क्या होगा, फ्रॉम सेकेंड 2 - x बटा का आएगा x इंटू 1 - का 2x बराबर आएगा 2/x प्लस 3/1 - का 2x। इसलिए I1 बराबर इंटीग्रेशन 2 - x बटा x इंटू 1 - 2x और साथ में dx। अब इसको हम, यह है दाहिने में, इसके बराबर करेंगे, यानी इधर इंटीग्रेशन तो इधर भी इंटीग्रेशन लिख सकते थे। कैसे, तो इंटीग्रेशन 2 इसमें से बाहर होगा, 1/x dx प्लस 3 बाहर होगा, 1/1 - 2x और dx। यह होगा 2 और log x प्लस 3/2 आएगा। इसका यह है 3/2 log 1 - का 2x। इसका log 1 - 2x आ गया। इसका वैल्यू जो था 2/x और यहाँ से 3/2 था, ये 3 था, 1 - 2x भी ठीक है, इसमें का 2 छूट रहा है, यहाँ जो निकाले थे इसका 2 आ जाएगा, इसका 3/2 log 1 - 2x प्लस का c आएगा। एक लाइन और इसको बढ़ाएंगे तो आएगा 2 log ऑफ x प्लस 3/2, ये माइनस देगा यहाँ से, यहाँ पर
ठीक है, यह प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस कर लेंगे। लॉग, यहीं पर माइनस कर लेते तो अच्छा होता। 2 log x प्लस 3/2 माइनस का log 1 माइनस 2x, फिर क्या होगा 2 log x, इसको कर देंगे माइनस, ये ख़त्म, ये टोटल माइनस log 1 माइनस 2x प्लस का c फ्रॉम फर्स्ट। जो ये फर्स्ट है, यहाँ देखिए ये फर्स्ट है, इसमें हम लोग मान रखेंगे। तो i बराबर क्या है, यहाँ चाहेंगे तो i हम लिख सकते हैं। i बराबर क्या है, तो 1/2x प्लस 1/2 i1 है। तो यह देगा 1/2x प्लस 1/2, और इसका मान आएगा 2 log x माइनस का 3/2 log 1 माइनस 2x और प्लस c आएगा। फिर चाहेंगे तो इसकी इक्वलेंट और बढ़ा सकते हैं, और बढ़ाएंगे तो क्या होगा 1/2x प्लस log x माइनस 3/4 log 1 माइनस 2x और प्लस का c होगा, वेयर c इज एनी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 का यह एग्जैक्ट सलूशन हुआ। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, ये देखने में आपको लग रहा है कि ज़्यादा भारी है, ये भारी नहीं है। आपको लाइन बाय लाइन आगे बढ़ना होगा, तभी यह समझ में आएगा। और थोड़ा सा ध्यान में, चूँकि 7.5 जो चैप्टर है, इसमें थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर होगा तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। प्रश्नावली 7.5 में 7 नंबर क्वेश्चन है, x बटा का x² प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे बढ़ते थे इसको i मान लेंगे। माना कि i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x बटा x² प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 dx। अब इसको पहले भी लिख सकते हैं, x वाले को, इसी को बराबर में लिख सकते हैं x बटा x माइनस 1 और x² प्लस 1। चूँकि यह गुणा के रूप में है तो पहले और बाद में भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जो हम लोग बनाते थे वो जो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का जो सूत्र था 5, उसमें से एक को अप्लाई इसमें करना पड़ेगा। वह 5 फार्मूला यह है जो हमने चैप्टर शुरू करने के पहले बताया था। इसी 5 फार्मूला में से एक फार्मूला पर इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। x इंटू एक्स माइनस 1 और x² प्लस 1 बराबर, इसको हम तोड़ेंगे तो यह आएगा a बटा x माइनस का 1 प्लस यह होगा bx प्लस c बटा आएगा x² प्लस 1। चलिए, जब स्क्वायर होता है तो ऐसे ही हम लोग तोड़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, हर क्वेश्चन के जैसा इसमें भी एलसीएम लेंगे। लेफ्ट में जैसे है वैसे ही रहेगा, x माइनस 1 x² प्लस 1 बराबर यह होगा x माइनस का 1 और x² प्लस 1। यह जाएगा a में गुणा होगा x² प्लस 1 और प्लस यह देगा
बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी और x माइनस 1 जाके इसमें गुणा होगा। फिर क्या होगा, दोनों तरफ यह अंश है, हर बराबर है, कट जाएगा तो प्राप्त होगा हमको x बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1 प्राप्त होगा। बारी बारी से हम इसमें मान भरेंगे। इसको जीरो कब करेगा, जब x का वैल्यू हम 1 रखेंगे। रखिए, पुटिंग x इक्वल टू 1, यानी x का मान 1 रखने पर, तो लेफ्ट में x है 1 तो 1 हो गया। a यहाँ रखेंगे मान तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू 1 प्लस का c आई इंटू 1 माइनस का 1। अब यह पार्ट जीरो कर दिया, या यह होगा 1 प्लस 1 2a, 1 बराबर होगा 2a, इसलिए a बराबर हो जाएगा 1/2। अब फिर अब जीरो कब होगा यह पार्ट, तो x का वैल्यू हम 0 ले लेंगे तो c का मान निकल जाएगा। पुटिंग x बराबर, पुटिंग x इक्वल टू 0, इसमें 0 हम मान भरेंगे तो आएगा 0 बराबर a जीरो बराबर a 0 प्लस 1 प्लस b इंटू 0 प्लस c आई इंटू 0 माइनस का 1, या 0 बराबर होगा a प्लस, ये तो पार्ट 0 हो गया तो आएगा c, और ये पार्ट है माइनस का 1, ये पार्ट है माइनस का 1, ये -1 रहेगा। अब हम a का मान निकाले हैं 1/2, तो ये क्या होगा, c बराबर, डायरेक्ट लिखेंगे, c आ जाएगा इधर तो प्लस हो जाएगा, c बराबर a का वैल्यू यहाँ से 1/2 आया है तो 1/2 हो गया। एक बार फिर हम मान भरेंगे, यह कब 0 होगा, तो x का वैल्यू -1 लेंगे। एक बार रखिए -1, पुटिंग x बराबर माइनस का 1, -1 रखेंगे तो ये आएगा, यहाँ जो x वाला टर्म है इसी में ना मान भरना है, इसमें हमको मान भरना है। और शुरू में जो हम लोग आए थे तो समीकरण, इसको हम लोग 1 लेके चलेंगे, यह समीकरण हम लोग का 1 है, और मान हम लोग जो भरना है, मान इसमें भरना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पुटिंग x बराबर -1, तो यह होगा -1 बराबर a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू -1 प्लस c, और यह -1 a और b का मान भर देंगे हम, तो a और c का मान भर देंगे। या -1 बराबर a, और यहाँ से आएगा 1 + 1 तो आएगा 2a, यह हो गया 2a, और प्लस यह हो गया -b और प्लस c, -b और प्लस c आएगा, गुणा में भी आएगा -2 गुणा में भी आएगा, ये दोनों के साथ में।
अब क्या करेंगे हम, यहाँ से ए और सी का मान इसमें रखेंगे तो बी का मान निकल जाएगा, या -1 बराबर 2 इंटू 1/2 माइनस यहाँ होगा बी प्लस सी का वैल्यू 1/2 और ये होगा यहाँ से -2। तो ये तो कट गया और यह 1 इधर जाएगा तो इसको 0 कर देंगे, और ये भी जाएगा इधर, गुणा में है तो 0 हो जाएगा, और ये माइनस बी बचेगा आप +1/2। तो डायरेक्ट लिखिए b बराबर होगा -1/2। अब हम आगे बढ़ेंगे फिर इसके फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या कहता है, तो x बटा x माइनस का 1 था और x² प्लस 1 था, बराबर a बटा x माइनस 1 था प्लस bx प्लस c था, बटा में x² प्लस 1 है। दोनों तरफ इंटीग्रेशन हम चाहेंगे तो ले लेंगे, दोनों तरफ जब इंटीग्रेशन लेंगे यहीं पर चिन्ह लगा लीजिए, यहीं पर अगर हम चिन्ह लगाते हैं तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ भी इंटीग्रेशन और यहाँ भी इंटीग्रेशन। जैसे इंटीग्रेशन होगा तो यहाँ पर हर हाल में dx भी लिखना होगा। इतना होने के बाद में हम इसका मान भरेंगे। a का वैल्यू कितना है तो 1/2 है, बटा में आएगा x माइनस 1 और साथ में dx प्लस इसका वैल्यू है -1/2x प्लस 1/2 और बटा का x² प्लस 1 और यह dx होगा। अब इतना होने के बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ना होगा तो पहले ये देख लेंगे कि यह है इंटीग्रेशन, तो हम फिर इसी पर आगे बढ़ेंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/2 तो बाहर चल जाएगा, बराबर 1/2 जो है बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन बचेगा 1/x माइनस 1 dx माइनस फिर 1/2 बाहर आएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा x/x² प्लस 1 dx, इसमें भी 1/2 बाहर आएगा और यह होगा 1/x² प्लस 1 dx। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा है बड़ा टाइप का, देख के घबराना नहीं है। तो यह आएगा 1/2 आएगा और इसका जो इंटीग्रेशन होगा log x माइनस 1 माइनस का 1/2 स्क्वायर है तो फिर 2 आएगा, इसमें ऊपर जाएगा 2x, इसमें 2 से हम गुणा कर लेंगे, 2 से भाग भी देना पड़ेगा, 2x/x² प्लस 1 dx प्लस 1/2 और इसका फार्मूला आता है tan इनवर्स x प्लस c। यह इंटीग्रेशन है, फार्मूला 1 पहले रहेगा, यह tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन है 1/1 प्लस x² वाला, ये इधर होगा, सॉरी इधर होगा यह tan x। आगे बढ़ते हैं, तब यह बचेगा मेरे पास 1/2 log
एक्स माइनस 1 अब यह log बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 1/2 tan इनवर्स x और प्लस c बचेगा, वेयर c इज एनी कांस्टेंट। क्वेश्चन थोड़ा सा ये बड़ा था, लेकिन उतना भी बड़ा नहीं है। इसको आराम से बनाया जाएगा, लाइन बाय लाइन बढ़ा जाएगा तो गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का यह एग्जैक्ट सॉल्यूशन हुआ। यहाँ निकलने के बाद में यह जब निकल जाएगा तो हम अलग अलग इंटीग्रेशन के रूप में इसको सजा लेंगे और इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। कैसे होगा? तो यह होगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1 आएगा dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 dx और आएगा प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। इसको हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे तो आएगा, यह होता है 1/2, इसका इंटीग्रेशन log x माइनस 1 माइनस 1/2, इसका फार्मूला का होता है, इसको बैठा लेंगे, ये फार्मूला पर बैठ जाएगा। इसमें आप 2 से 1/2 और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर प्लस 1 dx करेंगे और इसका होगा 1/2 सजा लेंगे 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो यह tan का फार्मूला पर ये बैठ जाएगा। बराबर कितना होगा 1/2 log x माइनस 1 माइनस 1/4 और इसका भी होता है log x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1/2, इसका होता है tan इनवर्स x प्लस c। यहाँ चाहिए को तो आप बना सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि इसका 1/1 प्लस x स्क्वायर के इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, फिर c इज एनी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 का यह एग्जैक्ट सॉल्यूशन हुआ।